सुप्रभात बहनों, क्लास 6। आजकल आपका भाषा में पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना नामक कविता चल रही थी। उसमें मैंने आपको कविता के कठिन शब्द और उसका प्रसंग सहित व्याख्या बता दी है। आज आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर कराते हैं, जिसका पहला प्रश्न है, इनको आप ध्यान से सुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगी। जहाँ पर आपका कल का काम, परसों का काम पूरा हुआ था, ठीक उसी के नीचे से आप इनको लिखेंगी। इसमें पहला प्रश्न है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जितनी जिंदगी के घटते हुए देख सकते हो। प्रश्न नंबर 1 है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो। प्रश्न नंबर 1 लिखेंगी सबसे पहले, फिर उसका उत्तर लिखेंगे नीचे से। इस गीत की निम्नलिखित पंक्तियों को हम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। क लिखेंगी, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। एक तो ये पंक्ति है, इसका अर्थ मैंने आपको पहले दिन बता रखा है, समझ में आ गया होगा। इसका क खंड में क लिखेंगी, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। इसका ख लिखेंगी, ख में वो पंक्तियां हैं, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। इसके आप कठिन शब्द आप पढ़ेंगी तो आपकी समझ में आ जाएगा। ख में लिखेंगी, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत, बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस कर मैं कर ले किस्मत। दूसरी पंक्तियाँ ये हैं, समझ में आ रहा होगा ना। ये पंक्तियाँ आपको कविता में मिल जाएंगी। क खंड बता दिया, ख इसका पहले प्रश्न का, क और ख ये पंक्तियाँ हैं। अब प्रश्न नंबर 2, इसी में प्रश्न नंबर 2 है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, शाहिर ने ऐसा क्यों कहा। लिखो, पर्वत ने रास्ता छोड़ा, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, शाहिर ने ऐसा क्यों कहा है। इसका उत्तर है, शाहिर ने इन पंक्तियों को मनुष्य के साहस और हिम्मत का परिणाम दिखाने के लिए कहा है। पूर्ण विराम। मनुष्य जब मेहनत करना शुरू करता है तो सागर भी अपना रास्ता छोड़ देते हैं और पर्वत भी झुक जाते हैं, यानी बड़े से बड़े मुसीबत भी हल हो सकते हैं। पूर्ण विराम। इसी हिम्मत के कारण मनुष्य ने सागर चीर पुलों का निर्माण किया और पहाड़ों पर भी राहें बनाई। राहें माने रास्ते। अब है प्रश्न नंबर 3। इसी में आगे प्रश्न नंबर 3 है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर है, सीना मनुष्य की मजबूत इच्छा शक्ति को दिखाता है। सीना मनुष्य की मजबूत इच्छा शक्ति को दिखाता है और कार्यों को पूरा करने का साधन हाथ ही है। समझ में आ रहा है ना। इसका उत्तर है, सीना मनुष्य की मजबूत इच्छा शक्ति को दिखाता है और कार्यों को पूरा करने का साधन हाथ ही है, इसलिए गीत में सीने और बाह को फौलादी कहा गया है। ये 3 प्रश्न हो गए। अब है इसी में गीत से आगे। गीत से आगे का पहला प्रश्न है, इसका पहला गीत से आगे का पहला प्रश्न है, इसमें दिख रहा होगा आपको, बुक खोलेंगी।
अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों? इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोजकर लिखो। तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं और नहीं तो मैं समझा देती हूँ। इसका उत्तर है हमारे माता पिता, भाई बहन, मित्र, सहपाठी, सहपाठी माने साथ पढ़ने वाले, सहपाठी, शिक्षक, पड़ोसी से सभी हमारे साथी हैं, क्योंकि ये सब हमें किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं। ठीक हो गया इसका उत्तर। अब है इसी में प्रश्न नंबर 2। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव, शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे? प्रश्न को समझें, पढ़ें ध्यान से समझ के, फिर मैं इसका उत्तर बता रही हूँ। ये प्रश्न आपको करने हैं जितना मैं बता रही हूँ। इसका उत्तर है कुछ बातों के संबंध में हम अपने साथियों से जुड़े होते हैं। इन मामलों में हमारी सोच एक होती है और हमारे सुख दुख की अनुभूति भी एक होती है। उदाहरण के लिए जैसे पानी, बिजली की कमी, ट्रैफिक जैसी रोज़मर्रा की मुश्किलों से जब हमारा सामना होता है तो हमें लगता है जैसे हमारा दुख एक है। वहीं दूसरी ओर विद्यालय के लिए पदक जीतना, कक्षा में अच्छे अंक लाना, पदक माने पुरस्कार, प्राइज जिसको बोलते हैं, विद्यालय में के लिए पदक जीतना, कक्षा में अच्छे अंक लाना और बड़े होकर कुछ बनने की चाह से भी पता चलता है कि हमारा सुख भी एक ही है। अब इसी में प्रश्न नंबर 3 है। इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? प्रश्न नंबर 3, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? तो इसका उत्तर सुन के लिखेंगे। इस गीत की स्वतंत्रता दिवस, इस गीत को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या किसी संगठन की स्थापना के अवसर पर गा सकते हैं। प्रश्न है ना, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो, मतलब कहाँ पर गा सकते हो? तो इसका उत्तर है इस गीत को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या किसी संगठन की स्थापना के अवसर पर गा सकते हैं। खेल के मैदान में भी यह गीत खिलाड़ियों के जोश पैदा कर सकता है, खिलाड़ियों में जोश पैदा कर सकता है। खेल के मैदान में भी यह गीत खिलाड़ियों में जोश पैदा कर सकता है। वैसे तो यह गीत कभी कभी गुनगुनाया जा सकता है, पर विशेषकर जब सहयोग और संगठन की शक्ति बतानी हो तब यह गीत महत्व रखता है। ठीक हो गया। अब इसी में प्रश्न नंबर 4 है, इसको भी ध्यान से सुनेंगी। प्रश्न नंबर 4 है, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। इसका क खंड है, तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? तो इसका उत्तर लिखेंगी, प्रश्न नंबर 4 लिखेंगी, उसका क खंड उतारेंगी, फिर उसका उत्तर लिखेंगी। अपने घर के छोटे बड़े कामों में माता पिता का हाथ बटाकर हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं। क का उत्तर है। फिर इसी का ख है, ख खंड है, पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं? अपने मन से भी लिख सकते हो, नहीं तो मैं बता रही हूँ। इसका उत्तर है पापा और माँ को बहुत से काम करने होते हैं। जहाँ एक और पापा कार्यालय जाते हैं और घर के आवश्यक बाहरी कामों का ध्यान रखते हैं, वहीं माँ घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, हम सबों को पढ़ाना, खरीदारी करना और कई छोटे बड़े काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है। अब इसी का ग खंड है, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? तो इसका उत्तर है, आप घर में भी देख सकती हैं बटाते हैं कि नहीं, पर इसका उत्तर है हाँ, वे इन कामों में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। इन कामों में एक दूसरे का
हाथ बटाती हैं। अब इसी में प्रश्न नंबर 5 है। चलो आज इतना ही है, इससे आगे आपको अगले दिन कराया जाएगा। इनको ध्यान से सुनकर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगी और साथ ही साथ आप याद भी करेंगी। बहुत जल्दी आपकी द्वितीय मासिक परीक्षा होने वाली है।